Hello, dear students, how are you? I am fine and I hope that all of you will be fine and safe at home. Dear students, yesterday I taught you about question answer of first lesson, first poem, My Mother 66. Yes, मैं आपको पिछली क्लास में इन्हीं 4 क्वेश्चन इस माई मदर 66 के 4 क्वेश्चन आंसर के बारे में आपसे विचार विमर्श कर चुका था, अर्थात मैं आपको पढ़ा दिया था। यस विद्यार्थियों, जो आपके उस लेसन माई मदर 66 नामक जो कविता कमला दास की है उसके पीछे जो क्वेश्चन पढ़े थे तो उसमें से 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 4 सवाल का जवाब मैं आपको पढ़ा चुका था। उसमें से बचा था एक प्रश्न। फिर उसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि स्टेंजा में किस प्रकार से जो 4 नंबर की स्टेंजा आती है उसमें से किस प्रकार के प्रश्न होते हैं और कैसे उनका जवाब देना होता, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो आपके माई मदर 66 नामक कविता के पीछे, ठीक है, कविता के आगे जो आपके 5 सवाल दिए गए, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दे चुका हूं। वो जो 5वां बचा है वो कौन सा प्रश्न है और उसके आंसर कैसे लिखने हैं, इसके ऊपर हम अब विचार करते हैं। आइए देखिए प्रश्न। 5वां प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों आपका कि वाई हैज द अ पोइट ब्रॉट इन द image of the Mary children out of their homes। ये सिंगल कामा के अंदर होगा और ये क्वेश्चन मार्क। यस प्यारे विद्यार्थियों, ब्लैक बोर्ड पे एकदम गंभीरता पूर्वक देखें और जो भी प्रश्न उत्तर मैं आपको समझा रहा हूं आप उसको अपने नोट्स में उसको लिखते पढ़ते रहिए, उसको समझते रहिए। यस, ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहां पे वाई आ गया तो इस वाई का उपयोग जो है किसको दिखाने के लिए होता है बच्चों? रीजन, ठीक है। इस रीजन का मतलब होता है कारण। बताइए रीजन का मतलब क्या होता है? कारण। तो वाई हैज द पोइट का मतलब होता कवि, तो यहां पे बताया हूं महिला के लिए उपयोग हुआ, तो किसके लिए उपयोग किया गया है? कमला दास के लिए। बताओ किसके लिए उपयोग किया गया? कमला दास के लिए। तो वाई हैज द पोइट ब्रॉट, ब्रॉट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना। यहां पे इस ब्रॉट का मतलब खींचने से है। इन्हें कवयित्री कमला दास ने क्यों खींचा है? क्या? इन द इमेज का मतलब होता है तस्वीर। इमेज का मतलब क्या होता? तस्वीर या चित्र। आओ द मैरी का मतलब होता हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता प्रसन्नचित, ठीक है। चिल्ड्रेन का मतलब होता बच्चों को। आउट का मतलब होता बाहर, ठीक है। मेरी चिल्ड्रेन आउट ऑफ, मेरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स होगा प्यारे विद्यार्थियों, सॉरी फॉर दिस। मेरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। स्पेलिंग का मतलब होता कमिंग, कमिंग का मतलब होता आना, आउट का मतलब होता बाहर, आव देयर होम्स है, होम्स का मतलब घरों से। यानी प्रसन्नचित बच्चे जो है वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। क्या कहा प्यारे विद्यार्थियों? प्रसन्नचित बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। कवयित्री कमला दास ने इस तस्वीर को या इस चित्र को क्यों खींचा है या क्यों प्रस्तुत किया है? वंस अगेन, वाई का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों क्यों। हैज द पोइट का मतलब कवयित्री, क्या नाम है? कमला दास। ब्रॉट का मतलब होता
खींचना। इन द इमेज का मतलब होता तस्वीर या पिक्चर या छायाचित्र या आओ। द मैरी का मतलब होता प्रसन्नचित। चिल्ड्रेन का मतलब होता बच्चे। स्पिलिंग का मतलब होता बाहर निकलना, आउट ऑफ देयर होम्स है। यानी प्रसन्नचित बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए, क्या कहा, प्रसन्नचित बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए कवयित्री कमला दास ने इस तस्वीर को या इस चित्र को क्यों खींचा है या क्यों प्रतिबिंबित करती है। यस बेटा, तो ध्यान देना, इस कविता के तुलना और कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, इस कविता में तुलना और विरोधाभास को प्रकट करने के लिए ही कवयित्री कमला दास इस कविता में प्रसन्नचित बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए प्रस्तुत करती है। बिकॉज क्योंकि बच्चे जो है वह आनंद के, ठीक है, चिंता मुक्त होने का और बढ़ते हुए ताकत के प्रतीक हैं, जबकि कवयित्री की माता जो है वह दुखपूर्ण बुढ़ापे का और चिंता से भरे हुए और कमजोरी का प्रतीक है। तो कवयित्री कमला दास है, इसी के माध्यम से वह इस कविता के कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट को, प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करना चाहती है। यही कारण है कि उसने प्रसन्नचित बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए प्रस्तुत करती है या प्रस्तुत किया है। यस बेटा, आंसर पे आओ। जैसे आपको अगर उत्तर लिखना होगा तो कैसे लिखना होगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया है, यहां पे लिखोगे इन दिस अ पोइम। अब यहां पे कविता का नाम, तो जैसे यहां पे हो गया माई मदर, ठीक है, इट 60 6 सिंगट कमा क्लोज। फिर द पोइट का मतलब कवयित्री, सिंगट कमा के अंदर नाम क्या है, कमला दास। यस, सिंगट कमा क्लोज है। फिर वंस टू से दैट। यस मेरे विद्यार्थियों, ये तो आपका शुरुआत रहा। किसी भी प्रश्न का जवाब अगर इस लेसन से देना है तो आपको ऐसे शुरू करना है। अब इसके नीचे आप चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो। यस, इस कमला दास के नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हो। तो देखो, इन दिस पोएम का मतलब इस कविता में नाम क्या है, माई मदर एट 66 है। द पोइट है कमला दास। वंस का मतलब चाहती है, टू से का मतलब कहना, कहना चाहती है। दैट का मतलब कि, क्या, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का मतलब होता बच्चे। यस मेरे विद्यार्थियों, चिल्ड्रेन का मतलब होता बच्चे। प्रेजेंट है, क्या, जॉयज है, कामा, फिर है केयर है, फ्री एंड ग्रोविंग है, इस है, ट्रेंथ है। यस, चिल्ड्रेन का मतलब होता बच्चे जो है। रिप्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करते हैं, क्या, जॉय का मतलब खुशी को, आनंद को प्रकट करते हैं या प्रस्तुत करते हैं। केयर फ्री का मतलब चिंता मुक्त है, अर्थात स्वतंत्रता के भाव को व्यक्त करते हैं। एंड ग्रोइंग का मतलब होता बढ़ते हुए। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, और बढ़ती हुई शक्ति या ताकत को प्रस्तुत करते हैं। आगे बेटा, इन, ठीक है, इट्स ट्रास्ट, इन इट्स कंट्रास्ट है, जबकि इसके विरोध में, जबकि इसके विरोध में। आगे द पोइट्स है,
द पोइट्स अ मदर, यस, द पोइट्स मदर इज अ विक्टिम ऑफ सारो फुल ओल्ड एज, यस, कामा केयर्स एंड वीकनेस, वीकनेस, यस, वीकनेस। अब आगे बाई डिस्क्राइबिंग द मेरी चिल्ड्रेन वर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, द पोइट presents comparison and contrast in the poem, यस। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके इस प्रश्न का आंसर रहा। आइए आपको समझाता हूं इसमें क्या कहा गया। ये तो जानते हो इसका मतलब होता इन दिस पोयम, इस कविता में नाम क्या है, माई मदर एट 66 है, मेरी 66 साल में मेरी माता नामक इस कविता में द पोइट का मतलब होता कवयित्री, नाम क्या है, कमला दास, यस। वंस का मतलब होता चाहती है, टू से का मतलब कहना, कहना चाहती है, दैट का मतलब होता कि क्या, चिल्ड्रेन का मतलब होता बच्चे, रिप्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करते हैं, बच्चे प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, जॉय का मतलब होता खुशी को, केयर फ्री का मतलब स्वतंत्रता या आजादी को, एंड ग्रोइंग का मतलब होता बढ़ते हुए या विकसित होते हुए, स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति या ताकत। यानी बच्चे जो है आनंद को, आजादी को और विकसित होते हुए शक्ति या ताकत को प्रस्तुत करते हैं। इसमें बेटा कोई दिक्कत, यानी बच्चे जो है आनंद को, आजादी को और बढ़ते हुए शक्ति या ताकत को प्रस्तुत करते हैं। अब आगे क्या कहा, इन इट्स कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट का मतलब विरोध में, इसके विरोध में आगे क्या कहा, द पोइट्स मदर, कवयित्री की माता, इज विक्टिम का मतलब होता है यहां पे सबूत है, गवाह है, क्या, आव, सारोफुल का मतलब होता दुखपूर्ण, ओल्ड एज का मतलब बुढ़ापा, जबकि कवयित्री की माता जो है वह दुखद है, बुढ़ापे का गवाह है या प्रतीक है। केयर्स का मतलब होता चिंता, एंड आगे वीकनेस का मतलब कमजोरी, चिंता और कमजोरी की सबूत है। बाय डिस्क्राइबिंग का मतलब वर्णन करके, द मेरी चिल्ड्रेन का मतलब प्रसन्नचित बच्चों को वर है, कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स है, यानी प्रसन्नचित बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए प्रस्तुत करके, वर्णन करके। द पोइट का मतलब कवयित्री, कौन, कमला दास। प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करती है, कंपैरिजन का मतलब तुलना, एंड कंट्रास्ट का मतलब विरोध है। इन द पोएम का मतलब इस कविता में, इस कविता में तुलना और विरोध को अप्रस्तुत करती है, कौन, कवयित्री कमला दास। अगर प्यारे विद्यार्थियों इस तरीके से आप इस प्रश्न का जवाब देते हो तब जाकर के एग्जामिनर आपके इस सवाल आंसर से प्रशंसित होता है
और आपको 2 के 2 पूरे के पूरे अंक देना चाहता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रश्न का सवाल आंसर जैसे मैं कह रहा हूं आप उसी तरीके से देते जाइए, फिर आप देखिए कि बोर्ड में आपके कितने अच्छे अंक आते हैं। यस, तो फिर से देखना, यहां से बता रहा हूं, चिल्ड्रेन का मतलब होता बच्चे, रिप्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करते हैं, जॉय का मतलब आनंद को, ठीक है, केयर फ्री का मतलब आजादी को, एंड ग्रोविंग स्ट्रेंथ का मतलब होता विकसित होते हुए ताकत के अप्रस्तुत करते हैं। कौन? बच्चे। इन इट्स कंट्रास्ट है, इसके विरोध में, द पोइट्स मदर, कवयित्री की माता, विक्टिम का मतलब गवाह है, सबूत है, प्रमाण है। आओ, सारोफुल का मतलब दुखद है, ओल्ड एज का मतलब बुढ़ापा, जबकि कवयित्री की माता दुखद है, बुढ़ापे का अप्रमाण है। केयर्स का मतलब चिंता और चिंता का प्रमाण है, एंड वीकनेस का मतलब कमजोरी का प्रमाण है। बाय डिस्क्राइबिंग का मतलब वर्णन करके, द मैरी चिल्ड्रेन, प्रसन्नचित बच्चों को, कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी प्रसन्नचित बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए कवयित्री वर्णन करके, द पोइट, प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करती है, कंपैरिजन का मतलब तुलना, एंड कंट्रास्ट का मतलब विरोध है। इन द पोयम, वो इस कविता में तुलना और विरोध को प्रस्तुत करती है। यस प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसमें है कोई समस्या? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको कोई भी समस्या इस उत्तर में नहीं होनी चाहिए। अगर होगी भी तो आप कमेंट में लिखना, मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश या प्रयास करूंगा। यस, बढ़े आगे विद्यार्थियों। तो अब ये 5 सवाल जो है वो आपके उस बुक में माई मदर 66 के आगे दिए हुए हैं। अब जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वह आपके स्टेंजा से रिलेटेड है। जो स्टेंजा में प्रश्न आते हैं तो उनका जवाब कैसे दिया जाता है, आइए ब्लैक बोर्ड पे। यस प्यारे विद्यार्थियों, अब ये प्रश्न आपके स्टेंजा में आ सकता है, जैसे व्हाट वाज द पोइट्स चाइल्डहुड फियर। ये प्रश्न बेटा बोर्ड में आ चुका है। आपके राजस्थान बोर्ड का सिलेबस होने से पहले एनसीईआरटी था, तो उस समय यह प्रश्न बोर्ड में आ चुका है। तो यह प्रश्न जो है वह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या करा, व्हाट का मतलब होता है क्या। यस, अब बेटा यह प्रश्न क्या करा, व्हाट का मतलब होता है क्या, वज द पोइट्स का मतलब कवयित्री, नाम तो जानते हो आप लोग, क्या, कमला दास। कौन है बेटा, कमला दास। चाइल्डहुड का मतलब होता बचपन का, फियर का मतलब होता भय, यानी कवयित्री कमला दास के बचपन का भय क्या था। क्या कहा बेटा मैंने कि व्हाट का मतलब होता है क्या, द पोइट का मतलब होता कवयित्री कमला दास, चाइल्डहुड का मतलब बचपन का, स्फीयर का मतलब भय, इन्हें कवयित्री कमला दास के बचपन का भय क्या था। इज वेरी सिंपल। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अपनी माता के खोने का, कवयित्री कमला दास के बचपन का भय क्या था,
अपनी माता के खोने का। वह सोचती थी कि अब उसकी माता और लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगी। तो कैसे देंगे? सेम पैटर्न बेटा, उसी तरीके से। अब इसका जवाब आपको 30 से 40 शब्द में देने की आवश्यकता नहीं, जितने शब्दों में आता है आप उतने शब्दों में लिखोगे। जैसे यहां पे लिखोगे इन दिस अ पोइम, माई मदर एट 66 द पोइट कमला दास wants to say that। अब इसके नीचे आप यहां पे अंडरलाइन कर देना, इसके नीचे आप यहां पे अंडरलाइन कर देना। यस, द पोइट्स द पोइट कमला दास wants to say that। क्या? हर चाइल्ड हुड। अब बेटा अपोस्ट्रोफी एस यहां पे हो जाएगा फियर, वज लोसिंग आव हर मदर, सी थॉट she thought that her mother would not live long। यस, अब बेटा देखो ये आपका जो आंसर है ये आपका 30 से 40 शब्द के बीच में नहीं है। यस, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। ये जो स्टेंजा के अंतर्गत अंदर जो प्रश्न आते हैं उसका जवाब आपको 30 से 40 शब्द में देने की आवश्यकता नहीं। अगर आप जितने में उसका उत्तर प्रश्नचित उत्तर आ रहा आप उतने में दोगे। जैसे क्या करा यहां पे, इन दिस पोएम का मतलब होता इस कविता में बता चुका हूं आपको, नाम क्या है? माई मदर एट 66। द पोइट का मतलब कवयित्री, क्या नाम है? कमला दास, नाम लिखा आगे कमला दास। वंस का मतलब होता चाहती है, टू से का मतलब कहना, दैट का मतलब कि। अब यहां से उत्तर शुरू हो रहा क्या? हर चाइल्डहुड का मतलब उसके बचपन का, फियर का मतलब होता भय, इस अपोस्ट्रोफी एस का मतलब का के इन उसके बचपन का भय, वजह, लॉसिंग का मतलब होता खोना, आउ का मतलब होता काके की, हर मदर का मतलब अपनी माता को, उसके बचपन का भय जो था अपनी माता के खोने का था। किसके बचपन का भय? तो कवयित्री कमला दास के बचपन का भय जो था उसे अपनी माता के खोने का था। यस प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कोई समस्या नहीं। आगे सी थॉट है, सी का मतलब कवयित्री कमला दास है, थॉट है इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ थिंक है, थिंक का मतलब सोचना, वह सोचती थी। दैट का मतलब होता कि, हर मदर का मतलब उसकी माता, किसकी माता? कवयित्री कमला दास की माता। वुड नॉट है लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग का मतलब लंबी उम्र होना, कि उसकी माता लंबे समय तक नहीं जी पाएगी, अर्थात उसकी माता लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगी, ऐसा कवयित्री कमला दास सोचती थी। यस बेटा, फिर से देख लेना आप। यहां से हर चाइल्डहुड का मतलब उसके बचपन का, अब बोलो फियर का मतलब
भय। किसके बचपन का भय? तो कवयित्री कमला दास के बचपन का भय। वजह, लोसिंग का मतलब होता खोना, आव का मतलब काके की, हर मदर का मतलब अपनी माता। इन उसके बचपन का भय जो था वो उसे अपनी माता के खोने का था। सी थॉट है, वो सोचती थी। दैट का मतलब होता कि क्या, हर मदर का मतलब उसकी माता, वुड नॉट है, लिव लॉन्ग का मतलब लंबी उम्र, कि उसकी माता अब और लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगी, ऐसा कवयित्री कमला दास सोचती थी। तो उत्तर बेटा केवल इतने तक है। ठीक है, केयर चाइल्डहुड फियर, उसके बचपन का भय, वज लॉसिंग ऑफ हर मदर, अपनी माता के खोने का था। यह आगे तो मैं ऐसे बढ़ाया हूं ताकि आपको संतोषजनक सेटिस्फैक्शन अंक प्राप्त हो सके। इन वो सोचती थी कि उसकी माता लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगी। यह आपके स्टेंजा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखिए ब्लैक बोर्ड पे। यस प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पोइट सी आउट साइड ऑफ हर कार। ये क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रहे बेटा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कर रहा है। व्हाट का मतलब होता है क्या, डिड है। द पोइट का मतलब होता कवयित्री, नाम तो जानते हो आप लोग, कौन है, कमला दास। ठीक है। सी का मतलब होता देखना, कवयित्री कमला दास ने क्या देखा। क्या बेटा, कवयित्री कमला दास ने क्या देखा, कहां। आउटसाइड का मतलब होता बाहर, बोलो आउटसाइड का मतलब बाहर। आउ का मतलब होता काके की, हर कार का मतलब अपने कार से। इन कवयित्री कमला दास ने अपने कार से बाहर क्या देखा। एकदम वेरी सिंपल, आप जानते हो दो चीजों को देखे थे। एक प्रसन्नचित बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए, दूसरा युवा वृक्षों को पीछे भागते हुए। ये दो चीजें उसने कार से बाहर देखा। तो फिर से सुन लेना। व्हाट का मतलब होता है क्या, डिड है। द पोइट का मतलब कवयित्री कमला दास ने। सी का मतलब होता देखना, क्या। आउटसाइड का मतलब बाहर, आव हर कार। इन्हें कवयित्री कमला दास ने अपने कार से बाहर क्या देखा। तो उत्तर बेटा, प्रसन्नचित बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए और युवा वृक्षों को पीछे भागते हुए। जब उसने कार से बाहर देखा तो देखा कि प्रसन्नचित बच्चे अपने घरों से बाहर निकलते हुए प्रतीत हो रहे थे या प्रतीत होते थे, और युवा वृक्ष पीछे भागते हुए प्रतीत होते थे। यस, तो उत्तर कैसे लिखोगे आप, सेम कैटेगरी, सेम तरीके से। क्या, इन दिस पोइम, नाम है यहां पे माई मदर एट 66।
द पोइट कमला दास, अंडरलाइन, wants to say that। यस, अब यहां से ले लेते हैं पोइट। पोइट का उल्लेख किया जा चुका है इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा सी। डीडे बेटे अरे प्यारे विद्यार्थियों, जब ये हटेगा तो अब की सेकेंड फॉर्म बनेगी, तो इस सी का यहां पे क्या हो जाएगा, सा। सीसा, आउट, साइड आव, हर, कार। क्या देखा पहला, तो द यंग ट्रीज seemed to be running in the opposite direction and the happy children seemed to be coming out of their homes। यस, ये रहा बेटा आपके इस प्रश्न का जवाब। तो आओ देखते हैं क्या लिखा। देखो, ये जानते हो आपको शुरुआत इसी तरह से देता हूं। इन दिस पोयम, इस कविता में नाम क्या है, माई मदर एट 66। द पोइट, नाम क्या है, कमला दास। यस, वंस टू से दैट, कहना चाहती हैं। दैट का मतलब कि। अब यहां से उत्तर शुरू हो रहा। सी का मतलब होता उसने, किसने, कमला दास ने। सा का मतलब होता देखा। आउटसाइड का मतलब बाहर। आवहर, कार। इन्हें कवयित्री कमला दास ने कार से बाहर देखा। क्या कहा प्यारे विद्यार्थियों, कवयित्री कमला दास ने कार से बाहर देखा। तो क्या देखा, द यंग ट्रीज, यंग ट्रीज का मतलब युवा वृक्ष है। सिम्ड का मतलब होता प्रतीत हुए, टू बी। रनिंग का मतलब भागते हुए या दौड़ते हुए। इन द अपोजिट है, डायरेक्शन। अपोजिट का मतलब विपरीत है, डायरेक्शन का मतलब दिशा। इन युवा वृक्ष विपरीत दिशा में भागते हुए प्रतीत हुए। यस बेटा, पहला क्या कहा, युवा वृक्ष विपरीत है दिशा में भागते हुए प्रतीत हुए। आगे, एंड का मतलब होता और है। द हैप्पी चिल्ड्रेन, हैप्पी चिल्ड्रेन का मतलब प्रसन्नचित बच्चे। सिम्ड टू बी, कमिंग आउट का मतलब बाहर आना, ठीक है। आव देयर होम्स है, और है प्रसन्नचित बच्चे अपने घरों से बाहर आते हुए अप्रतीत हुए। यस, जब कवयित्री कमला दास ने अपने कार से बाहर देखा तो वो दो चीजों को देखी थी बेटा। पहला देखी थी उसने कि युवा वृक्ष पीछे भाग रहे थे, और दूसरा प्रसन्नचित बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, द यंग ट्रीज वर है, द यंग ट्रीज वर है, यस है, रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, युवा वृक्ष विपरीत दिशा में भाग रहे थे। एंड द हैप्पी चिल्ड्रेन, और प्रसन्नचित बच्चे वर है, कमिंग आउट आउ देयर होम्स है, और प्रसन्नचित बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। ये जो बेटा आपका सिम टू बी मैं लिखा हूं, इसके स्थान पे आप वर का उपयोग कर सकते हो। यहां पे जो मैंने आपका सिम टू बी लिखा है, इसके स्थान पर भी आप, ठीक है, वर का उपयोग करके आप उत्तर दे सकते हो।
द यंग ट्रीज वर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड द हैप्पी चिल्ड्रेन वर कमिंग आउट आउट देयर होम्स। यस, तो प्रश्न था कि कवयित्री कमला दास ने कार से बाहर क्या देखा? तो दो चीजें, शीशा उसने देखा, आउटसाइड का मतलब बाहर, हर कार, उसने अपनी कार से बाहर देखा। यंग ट्रीज का मतलब युवा वृक्ष, सिम्ड टू बी प्रतीत हुए, क्या? रनिंग का मतलब भागते हुए, इन द अपोजिट डायरेक्शन, युवा वृक्ष विपरीत दिशा में भागते हुए प्रतीत हुए। एंड और द हैप्पी चिल्ड्रेन, और प्रसन्नचित बच्चे, कमिंग आउट का मतलब बाहर आ रहे थे, आउट देयर होम्स, और प्रसन्नचित बच्चे अपने घरों से बाहर आते हुए अप्रतीत हुए। यस बेटा, चलूं आगे, इसमें कोई समस्या नहीं है ना? अगर समस्या होगी तो आप कमेंट में लिखना, मैं उसका जवाब आपको फिर से समझाऊंगा। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। अब प्रश्न है यहां पे आपका क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में आ चुका बच्चों, 2012 के बोर्ड में शायद ये आ चुका जब पहली बार इंसर्ट हुआ था। वेयर वज द पोइट ड्राइविंग टू, ये क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। देखो क्या करा, वेयर, वेयर का मतलब होता कहां, ये किसको संबोधित करता जानते हो? प्लेस, प्लेस का मतलब स्थान को। वेयर वज द पोइट, पोइट का मतलब कवयित्री, क्या नाम है बेटा? तो बता चुका हूं आपको, कमला दास, क्या नाम है? कमला दास। ड्राइविंग टू का मतलब कार चला करके जाना, ठीक है। इन्हें कवयित्री कमला दास कार चला करके कहां जा रही थी? अब प्रश्न दोनों पूछ सकता है, कहां से आ रही थी तो अपने माता पिता के घर से, जा कहां रही थी तो ये भी जानते हो, कोचिंग एयरपोर्ट को। कब जा रही थी ये भी जानते हो, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। इस पे 3 सवाल बनेंगे बेटा। पहला कि वेयर वज द पोइट ड्राइविंग टू, एक, फिर उसके बाद फ्रॉम वेयर वज द पोइट ड्राइविंग, इन कवयित्री कमला दास कार चला करके कहां से आ रही थी? तो उत्तर अपने माता पिता के घर से, तो अरे पेरेंट्स होम। फिर कहां जा रही थी? तो टू कोचिन एयरपोर्ट, कोचिन हवाई अड्डे को। कब जा रही थी? तो यहां पे लिखोगे लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, इन पिछले शुक्रवार की सुबह। तो इन दोनों लाइन पे 3 सवाल पूछे जाते हैं, मैं तीनों का जवाब आपको समझा दिया हूं। आप लिखना चाहो तो अपने तरीके से लिख लेना, मैं यहां पे एक का जवाब दे रहा हूं। तो यहां पे आप आंसर लिखोगे कैसे? जैसे इन दिस अ पोइम, अब यहां पे सिंगट कॉमा के अंदर कविता का नाम, जैसे माई मदर एट 60 यस 6, सिंगट कॉमा क्लोज, नीचे बेटा आप अंडरलाइन कर देना। फिर द अ पोइट, सिंगट कॉमा के अंदर कमला दास है, यस, सिंगट कॉमा क्लोज करके नीचे से अंडरलाइन कर देना। अब यहां पे वंस अ टू से दैट, अब यहां पे लेते हैं द पोइट का उल्लेख किया जा चुका है, तो मैं इस पोइट के लिए यहां पे क्या लूंगा? सी, यस, प्रोनाउन के रूप में किसका उपयोग होगा? सी। अब यहां पे लूंगा वज
अब आगे लिखा है अ ड्राई अ विंग टो, उस स्थान का नाम आपको बता चुका हूं, कोचिन। अ एयर पोर्ट है, किसके साथ जा रही थी, तो लिख सकते हो आप विथ है, अ हर है, ठीक है, अ मा, अ द र, यस, ये उत्तर हो गया बेटा। इसको 30 से 40 शब्द के बीच में लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये प्रश्न स्टेंजा में आते हैं और पहला प्रश्न 2 नंबर का होगा, बाकी दोनों 1-1 नंबर के होते हैं, तो इसको 30 से 40 शब्द में लिखने की आवश्यकता नहीं। तो देखो उत्तर क्या कहा, इन दिस पोएम का मतलब, इस कविता में, ये आप जानते हो कविता का नाम माई मदर एट 66। द पोइट है, कवयत्री, नाम क्या है, कमला दास। वंस टू से का मतलब कहना चाहती है, दैट का मतलब कि, सी का मतलब होता हुआ कौन, कवयत्री कमला दास। वज है, ड्राइविंग टू का मतलब कार चला करके जा रहे थे, कहां, तो कोचिन है, एयरपोर्ट है, इन कोचिन हवाई अड्डे को, कहां जा रही थी, कोचिन हवाई अड्डे को जा रही थी। मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया हूं, विद का मतलब के साथ, हर मदर का मतलब अपनी माता के साथ, अपनी माता के साथ वह कोचिन हवाई अड्डे को जा रही थी, यस। तो देखो बेटा यहाँ पे सी वॉज ड्राइविंग टू, वह कार चला के जा रही थी, कहां जा रही थी, कोचिन एयरपोर्ट, कोचिन हवाई अड्डे को, विद हर मदर, अपनी माता के साथ। है इसमें कोई समस्या? अब इस पे 3 तरीके से सवाल पूछा जाएगा इन 2 लाइनों पे, कि फ्रॉम वेयर वज द पोइट, ठीक है, कमिंग, कवयत्री कमला दास कहां से आ रही थी, तो द पोइट वज कमिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से। फिर व्हेन वज द पोइट अ ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट, कोचिन हवाई अड्डे को कवयत्री कमला दास कब जा रही थी, तो देखो द पोइट वज ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट एट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, इन पिछले शुक्रवार की सुबह। इस पे 3 तरीके से सवाल पूछा जाएगा। एक, कब जा रही थी, तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कहां से आ रही थी, तो हर पेरेंट्स होम। कहां जा रही थी, तो कोचिन एयरपोर्ट। जिसका जवाब आप अपने तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। इस तरीके से यह आपके पहला लेसन के क्वेश्चन आंसर थे। माई मदर एट 66 है। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा अगले मैटर के साथ। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक्स। अब भाग क्यों रहे हो?